लोगों ने आप लोगों के नज़र में मैं नहीं आया। और उस बीच में सुना है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चिचोरे लोगों ने सोशल मीडिया में आके बहुत हरकंप मचाया बोला है। तो शायद मेरा बीमारी का अच्छा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी उनको जवाब देने के लिए, इसलिए आप लोगों ने अच्छा मनोरंजन किया होगा। खैर, 2-3 बात जवाब देना है। ये हमारा रेस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट साहब तामेतुबिन भाई, हमारा रेस्पेक्टेबल कन्वेनर वीरेंद्र तालंग जी हैं, और मुझे तो आप लोग सब जानते ही हो। तो हम लोग तीनों आप ये पीडीएस का केस में पेमा खांडू ये करप्शन है, वो केस जो पेंडिंग है, ये नहीं बोला है। मैंने उस दिन भी अपना मीडिया ब्रीफिंग में यही बोला था, पेमा खांडू जब एमएलए भी नहीं था उस समय से कॉन्ट्रैक्टर था बोल के ये हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन साहब ने बताया था। इसीलिए उसका सारांश में लेकर मैंने ये बोला था कि पेमा खांडू जब एमएलए भी नहीं था उस समय वो बिजनेसमैन था, इसलिए उसका नाम जो वो उसमें भी वो घोटाला किया था बोल के उसका नाम जो ये एक्यूज नंबर 43 में ये एक्यूज नंबर 43 में है। तो पेमा खांडू MS सेला ट्रांसपोर्ट, और आप बोल रहे थे ना सेला ट्रांसपोर्ट को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है, पेमा खांडू को हवा तक मालूम नहीं है बोला है। यही सेम एक्यूज लिस्ट में आपका नाम है एक्यूज नंबर 23 में लिका माज MS साहिल इंटरप्राइज। तो यहाँ में मेंशन नहीं किया है सेला ट्रांसपोर्ट को लिका माज पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है बोल के। वट एवर आई स्पोक ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस एविडेंसेस, जो रिकॉर्ड में मुझे मिला है उसके तहत मैंने बात किया था। बिना रिकॉर्ड का कहीं से भी इमेजिनरी वाला वर्ड मैंने कहीं लेके बात नहीं किया है। इसलिए यू मिस्टर सीनियर सिटीजन, यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी मच क्लियरिफाई योर सेल्फ दैट I spoke with the evidence, all these supporting documents, where it has been already mentioned that Mr. Likha Maj Sahil Enterprises, accused number 23, Naharlagan, carriage contractor, Mr. Pema Khandu, proprietor, MS Sela Transport, accused number 43. Lots of accusers are there and lists are long. So जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि यही केस पेंडिंग है बोल के। Just I took the example, I cited the example of these accused numbers before he went into the politics. As the government spokesperson said that he was from business background before joining into the politics. That was only my reference citation. It should be very much clear to you, Mr. Senior Citizen. You listen to me first. ये हो गया। दूसरा है केसेस के ऊपर में बात करते हैं। जो केस अभी हाल फिलहाल जो केसेस पेंडिंग है उसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। जो केसेस पेंडिंग है, SGRY का एक केस था, गुवाहाटी हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, केस नंबर 52, फाइलिंग ऑफ ईयर 2007। लेकिन ये केस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, केस को कैसे करके ये दबाने का कोशिश किया गया। तो बाद में इसी केस को बेस करके मिस्टर राहुल अग्रवाल नाम का, बाद में सेम रेफरेंस टू दिस SLP, वॉलंटियर अरुणाचल सेना हैज अगेन फाइल PIL 34696 is the PIL number which was also filed in the year 2010. ये दोनों केसेस पेंडिंग है since from 2010 against Mr. Pema Khandu and his family, whatever it was, जो भी है उनसे रिलेटेड है। Now the main point, अरुणाचल जस्टिस फोरम ने केस फाइल किया 2021 को, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट और चीफ मिनिस्टर सीट का मिसयूज, एब्यूजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर सीट चेयर, उसका ऊपर में आपका ऊपर में एक PIL फाइल किया था। PIL नंबर है 165/2021। इसका केस डायरी नंबर है 6725। आप लोग जाइए सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल में जाके आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो ये केस फाइल हुआ था अप्रैल 2021 में। उसका बाद में इसका हियरिंग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आया। अभी सितंबर 19 को प्रोजेक्टेड डेट कंप्यूटर लिस्टेड बोल के, क्योंकि लास्ट इसका अगस्त 8 और अगस्त 12 में कंफर्म डेट था, वो डेट को फिर हटाया गया। उसके बाद सितंबर 9 में दिया गया था, फिर सितंबर 9 से भी हटाया गया। अब ये केस का बारे में मैं बात कर रही थी कि उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हमने PIL फाइल करके रखा है। दिस स्पेशली अरुणाचल जस्टिस फोरम, दिस PIL हैज बीन इनिशिएटेड बाय मी Toko Sital because I was there for preparation the petition for that particular case only I was talking. Like
senior citizen. On what basis, on what status, on which background you spoke in front of media? आप बोलता है कि मैं पेमा कांडू का फार्म को सेला ट्रांसपोर्ट को मैं पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, तो ये एक्यूज लिस्ट में किस लिए सेला ट्रांसपोर्ट का नाम का पीछे में ये प्रोप्राइटर पेमा कांडू का नाम दिखाई दे रहा है? आपका पावर ऑफ अटॉर्नी का कागज इसमें शो क्यों नहीं किया है? कौन सा साल में आप पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें आपका खुद का नाम है लिखा मज एम एस साहिल इंटरप्राइज गुड्स कैरेज, तो आप एक आदमी जो 2-2, 3-3 फार्म को पावर ऑफ अपना खुद का भी फार्म होगा उसका भी फार्म को पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आप किया होगा, तो वो हम इतना डिटेल्स मालूम नहीं है। आप टिकी बोला है, पीडीएस का केस को आप ही कर रहा था। आप 2004 में एमएलए कॉन्टेस्ट किया 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपको हम अपना परिवार हिसाब से, अपना सीनियर हिसाब से, हम आज जैसे हम अरुणाचल से दिल्ली तक पैदल चल रहा है ना, बारिश में बीच बीच के, धूप में जल जल के, करप्शन का अगेंस्ट में, आप अपना आदमी जब टिकट लेके आया था, पार्टी टिकट लेके आया था, हम आपको अपना परिवार है बोल के आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक वोट से होने से भी जिताएगा सोच के, हम दिलो जान से मेहनत करके बारिश में बीच बीच के, मेरा बेटी को 6 महीना चौथा इनपेन बच्चा को बुक के भी हम इतना किलोमीटर पैदल चल के आपको हम सपोर्ट किया था, मिस्टर लिका मज, डू यू रिमेम्बर दैट डे? सेकेंडली, हम तो शीतल मेरा पर्सनल कैपेसिटी से आपको हम बोल रहे हैं, 2009-10 में आप जब पीडीएस केस फाइल करके घूम रहा था, आप खुद मेरा पास आया था, शीतल मैडम आप हमको 1 हफ्ता के लिए पैसा 5 लाख दो ना, आपको हम 1 हफ्ता का अंदर घुराएगा। कोकाई संजय कोकाई पारियो लोग हमको ढूंढने के लिए भेजा है बोल के, ऐसे पॉकेट में 80 लाख का ड्राफ्ट एक बुक के दिखा के मांगा था, नमो 5 लाख केस रुपया दिया था, तो शीतल हम दिया था, खाने नहीं मिलने वाला गरीब औरत जो, तुम वो पैसा को हमको कितना साल में घुराया है? उसको घुराने के लिए तुम कितना साल टाइम लगाए? 20,000, 25,000, 50,000 करके घुराया है। शर्म करो बात करने के लिए सोशल मीडिया में आके। आदमी हमेशा सच्चाई और क्या क्या सच्चाई उगलना है बोलो। अभी क्या हिसाब से तुम सोशल मीडिया में आके बात करता है? तुम लास्ट ईयर ही कितना, कौन सा साल था ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे में अरेस्ट का आया है ना? 2 साल पहले ना, ये 2019 में होगा क्या? इलेक्शन से पहले था ना? इलेक्शन का बाद था, इलेक्शन से पहले था। ट्रांस अरुणाचल हाईवे में कितना करोड़ का घोटाला करके अरेस्ट करके वो ये लोअर सुबनसिरी डीसी तक अरेस्ट का है, एलआरएसओ भी अरेस्ट का है, नो खुद अरेस्ट करके 1 नंबर करप्टेड नंबर 1 आदमी हो के तुम शर्म नहीं है सोशल मीडिया में आके बात करने के लिए? हिंदी में एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते ना वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। खुद अपना गिरेबान में जाग के देखो ना। हमारा लाइफ में हम चौथा से लेके अभी तक हम सिर्फ संघर्ष ही करके आ रहे हैं, हम किसी को तुगाया नहीं है, फसाया नहीं है, हम किसी से ये नहीं किया है, हम अपना से, आज भी हम लोग गरीब है सिर उठा के जीता, ईमानदारी से जीता है। हम लोग गरीब है, गरीबी में जी लेगा, गरीबी में हम लोग बहुत खुश है। हम लोग को किसी का जैसा हाई पाई शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग गलत काम नहीं करता है। जब कभी भी समाज में कुछ गलत होता है तो उस गलत का खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाता है, भले ही लोग हमको कितना भी एब्यूज क्यों ना करें, कितना भी हमको लोग गाली गाला क्यों ना दे, कितना भी बदनाम क्यों ना करें। 2009 में पूरा कैपिटल का औरत बोली खेल के पागल हो गया था, मरने वाला था, घर परिवार पूरा नुकसान हुआ था। हम खुद भी अनजाने में नहीं जान के 1-2 गेम का मेंबर बना था। जब हम द डे व्हेन आई रियलाइज कि ये गेम बहुत डेंजरस है, वायरस है, तब हम ये बोली को बंद करना है बोल के हम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाके मेमोरेंडम लिखा था। लॉ डिपार्टमेंट ने हमको वेलकम किया था, इन्वाइट किया था, एक बोली गैम्बलिंग एक्ट बनाना है बोल के। उसका बाद लेट जारबोम गामलिन जी उस समय होम मिनिस्टर था, जारबोम गामलिन जी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया था, गैम्बलिंग एक्ट बनाया, बोली गैम्बलिंग एक्ट बनाया। उसमें भी आदमी लोगों ने, आज जैसे हम ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेके लीड करके जा रहे हैं, तो आदमी लोग उल्टा सीधा हमको ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ये वो बोल रहे हैं। उसमें भी हमको शुरू में आदमी लोग बोला था, अभी जो बोलने वाला आदमी लोग हमको रास्ता में मिलने से शीतल मैडम नो जीसू है अदनलांगम, नो जीसू है, धरती का भगवान है बोलता है। हम उसमें भी हमको ईटानगर थाना में भी कम से कम 500 लोगों ने घेर के हम अकेला औरत को वो लोग सवाल पूछा है, हम सबको जवाब दिया है। कारण क्या है, किस लिए हम ये गेम को बंद करना चाहता है? आदमी का लाइफ टेकिंग वाला चीज अपना स्टेट में नहीं होना है। दैट वाज ए काइंड ऑफ वायरस। हम शर्म नहीं करता है। आदमी हमको उसमें भी कितना एलिगेशन लगाया, मार्केट से पैसा 500 करोड़ उतारने के बाद गेम को बंद किया है बोलते। सच्चाई को जाग के देखो, अभी भी पोस्टमार्टम करो, हम सबको इनवाइट करता है, ओपन इनवाइट करता है। पुलिस देर जैसे ये चौथा भाई ताहर ने किया, ऐसे भी कर सकता है सोच के, हम भी सोच रहा था ना। धीरे धीरे देखते देखते ये लोग बाल उल तकला करने का बाद भी ये लोग फिर पैदल निकला है। निकल के भी 5 दिन होलोंगी में जब पहुंचा तब भी हम नहीं किया, सेकेंड दिन गोपुर में जब पहुंचा तब भी नहीं किया, 3 दिन में जब ये लोग ये बिश्नाचर्यालय पहुंचा है तब हम जो दिल जो रुकने नहीं सके, अरे
हम करप्शन नहीं चाहिए, हमारा स्टेट में करप्ट कल्चर को हटाना है बोल के इतना साल से तो कोशितल हम स्ट्रगल करके आ रहे हैं, हम लड़ाई करके आ रहे हैं। तो ये बच्चा लोग आज सचमुच इतना डिटरमाइन है क्या करप्शन का अगेंस्ट में पैदल चल रहा है, वो भी दिल्ली तक जाएगा बोला है। तो मेरा ही सब्जेक्ट को लेके ये लोग जा रहा है, तो हम भी ये लोग का साथ प्लस होगा, हम ये लोग को थोड़ा हम सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा एक माँ जैसा, दीदी जैसा, हम साइड बाय साइड मेरा लेवल से जितना सकेगा सपोर्ट करेगा बोल के हम निकला था। मिडिल ऑफ द वे जब बाई तहर ने ब्रीच कर दिया, चीट कर दिया, तब जाके ये भाई लोग हमको रिक्वेस्ट किया, ये भाई तुबिन और ये भाई वीरेंद्र दोनों रिक्वेस्ट किया, दीदी आप चेयरपर्सन बन दो, हम लोग अपना ये को इशू को कंटिन्यू, हम लोग दिल्ली तक जाना है, प्लीज दीदी आप हम लोग को बीच में छोड़ के मत जाओ बोला है। इसलिए हम चेयरपर्सन बनाए। इट वॉज नॉट माई, ये मेरा बनाया वाला नहीं है। तो कहाँ से तुम लोग ये बीच में ये अबो गेगुंग अपंग का साथ में एक फेक वाला तुम लोग सिग्नेचर, मेरा कौन सा मीटिंग का कब का मेहनत का मेरा साइन किया वाला होगा पता नहीं, तुम लोग वहां में लेके आके हमको ये तो कोशितल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया बोल के इतना ड्रामेबाजी ये सोशल मीडिया में सेंसेशनल बनाने के लिए कोशिश करता है। उसको भी हम उस दिन भी बोला है, ओपन चैलेंज किया है, हार्ड कॉपी लेके आओ ना, जिसे ये हार्ड कॉपी होता है ना, ये सब जो हम दिखा रहा है ये सब हार्ड कॉपी होता है, ये कंप्यूटर में सेटिंग वाला होता है, ऐसे हार्ड कॉपी होता है। ऐसे हार्ड कॉपी को लेके आइए, उसका बाद हमको बात कीजिए ना, ये आपका साइन है, वो जगह में, वो वेन्यू में, वो डेट में हुआ था बोल के बोलिए, तब हम जवाब देगा बोला है ना। नहीं तो झूठ मूठ में आदमी को कंफ्यूज कराने के लिए इतना मैंने बचकाना हरकत, पेमा भाई आप भी कैसे कर सकते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप एक तरफ खुद को बोलता है हम बहुत जिम्मेदार, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही मेच्योर वाला चीफ मिनिस्टर है, वाइब्रेंट है, पीपल फ्रेंडली है, ट्रांसपेरेंट है बोलता है। दूसरा तरफ उस दिन भी हम एक बार राह चलते वीडियो में, अवध टीवी का वीडियो में हम बोला था, बेचारा पेमा कांडू का जो ये एडवाइजर है ना, ये लोग के पेमा कांडू को बिगाड़ने का पूरा काम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ मेहनत करने का जरूरी नहीं है। आज देखिए आप सफाई देने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, तार एंड टीम से क्या बोलते हैं उसको, अंडरटेकिंग लिखवाया। अंडरटेकिंग लिखवाने का बाद में वो अंडरटेकिंग में लिखा है कि आज तक हम जितना पेमा कांडू का गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जो बात करा था वो गलत था, पेमा कांडू गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये दिल्ली चलो पुत मार्च को विड्रॉ कर रहा है बोला है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि तो शीतल का इंटरफेरेंस का वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया इसलिए तार हम छोड़ रहे बोल के एक लाइन भी उसमें वो अंडरटेकिंग में नहीं लिखा है। नंबर 1। नंबर 2, फिर पेमा कांडू आप अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि ये तो शीतल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके पॉलिटिकल वेंडेटा से ये हमको मेरा इमेज को डिफेम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सोचा है तो आपका ऑफिशियल पीएमओ का सेल से आप प्रेस स्टेटमेंट देना है, या फिर आपका गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन या फिर पार्टी का स्पोक्स पर्सन को बोलने देना है। वो निगविया तालुम क्या है, उसका वेटेज क्या है, व्हाट द हेल स्टेटस ही स्टैंड फॉर, जो आप उसका हाथ में कागज का टुकड़ा थमा के उसको मेरा अगेंस्ट में प्रेस स्टेटमेंट देने देता है, जिसको ऑलरेडी आप खरीद चुका है, जिसका कोई औकात ही नहीं है समाज का नजरों में। इसलिए ना ये नंबर 2। नंबर 3, आज आपने सबसे बड़ा सबूत और क्या दे दिया, सबसे बड़ा चोर सो तुम ये मोदी जी से मिला है बोल के, मोदी जी का साथ में हम मिला है, अमित शाह का साथ में मिला है, हेमंत बिस्वा शर्मा दा का साथ मिला है बोल के तुम्हारा ऑफिशियल पेज से फोटो अपलोड कर रहे हैं। तुमको तो हम उस दिन ओपन चैलेंज दिया था ना, अगर तुम करप्टेड सीएम नहीं है तो और हम बेसलेस एलिगेशन लगा रहा है तो चलो ईटानगर से पैदल निकलो बोला था ना, हमारा जैसा पैदल निकलो, पैदल निकल के दिल्ली पहुंचो, मोदी जी से मिलो बोला था। तुम शर्म नहीं है चुपके से फ्लाइट में उड़ के जाके मोदी जी को मिलने के लिए, और मिलने के बाद में तुम किसको दिखाने के लिए फोटो वो तो शो कर रहे हैं, मिला है तो अच्छा बात है, वो तो एक नॉर्मल रूटीन मीटिंग होना चाहिए। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर और एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर का बीच में कैसे मीटिंग नहीं होगा, वो तो मिलते रहेगा, उसमें कौन सा नया बात है जो इतना बड़ा तीर मार दिया जैसे तुम फोटो दिखा के आदमी को, पब्लिक को ये मिसगाइड करेगा, कंफ्यूज करेगा सोचता है, ये एक। और दूसरा जो अवध टीवी जो जर्नलिस्ट जो हम लोग का न्यूज को बिना पेमेंट का, हम लोग 1 रुपया भी उसको पेमेंट करने का हम लोग का औकात नहीं है, वो वॉलंटियरली अपना तरफ से आके अवध टीवी आकाश शुक्ला जो हम लोग का कवरेज दे रहा था, अरुणाचल का आदमी को हम लोग का रिपोर्ट दे ना, 24 घंटा हम लोग का रिपोर्ट को दे रहा था कि ये आदमी लोग सही सलामत है, यहाँ पहुंचा, उसको तुम आलो में वस्यांग आलो में क्या सामान इशू करता है, केस देता है। जर्नलिस्ट को कोई केस देता है क्या, केस देना था तो ईटानगर थाना में देना है ना। अगर आकाश ने कुछ उसका कंटेंट में कुछ अगर आउट ऑफ द वे जाके ब्रॉडकास्टिंग रूल का अगेंस्ट में जाके कुछ काम किया है तो आलो में क्या रखा है, एसआईसी भी ईटानगर में, एसआईटी भी ईटानगर में है, पीएचक्यू भी ईटानगर में, डीजीपी भी ईटानगर में, तो आलो में क्या है, आलो में किस लिए तुम ऐसे हरासमेंट टैक्टिक्स क्यों यूज कर देता है। उसका भी जवाब, अरे कानून का जवाब कानूनी होता है ना, हर एक आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से ही होता है कोर्ट में। आकाश शुक्ला ने अगर ब्रॉडकास्टिंग का अगेंस्ट में कुछ भी अगर बात किया है तो उसका जवाब कानून देगा।
आप कानूनी प्रक्रिया अपनाए तो कानून देगा। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश से आप सबसे हम रिक्वेस्ट करता है, अगर आप सबका भी क्लियरेंस मिल जाए थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से होने से भी हम और भी क्लियर हो जाएगा कि पंचायत पांच मिसयूज नहीं हुआ है बोल के, पंचायत पांच इंटेक है और सब कुछ ठीक ठाक है बोल के। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का जेडपीसी का स्टेटमेंट आया है, बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जेडपीसी आप लोग भी स्टेटमेंट दे दीजिए, आप लोग भी हमको बता दीजिए कि नहीं शीतल बहन आप गलत बात कर रहा है, आपको शायद गलत फहमी हुआ है, हम लोग का पंचायत का पैसा एकदम ठीक ठाक है, 1 नंबर। और 2 नंबर हम लोग को पंचायत को पूरा 29 डिपार्टमेंट को भी पूरा हम लोग स्पेशल पावर मिल चुका है और हम लोग पूरा पंचायत फुल स्विंग में हम लोग अपना एक्टिविटी कर रहे हैं बोले, आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग के लिए हम सोच के मैंने जो बात किया था वो गलत होने से हम विड्रॉ कर देगा, मेरा बात किया वाला जो गलत होने से ना, मेरा मेमोरेंडम से भी हम हटा देगा। अभी तक हम लोग दिल्ली पहुंचा नहीं है, हम लोग का एजेंडा से भी हटा देगा। अगर आप लोग पंचायत लोग फुल प्लेज आप लोग मनी एंजॉय कर रहे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं तो ना, उसके लिए हम मेरा जितना भी अरुणाचल का रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायती लीडर है वो लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, खास करके मैडम बिरी शांति निधो, आप तो पंचायत राज का ये स्टेट का चेयरपर्सन है ना, आप ही आ जाइए, आप स्टेटमेंट दे दीजिए। आप लोग पंचायत लोग अगर फुल ये प्लेज पावर एंजॉय कर रहा है और आप लोग का फंड भी सब कुछ इंटेक है, 1 रुपया भी मिसप्लेस नहीं हुआ है, मिसयूज नहीं हुआ है बोलता है, तो सब जिला परिषद का एवरी डिस्ट्रिक्ट का जिला चेयरपर्सन का जेडपीसी का सिग्नेचर वाला कॉपी आप मीडिया में शो कर दीजिए, आप लोग का स्टेटमेंट ऑफिशियल कर दीजिए। आए हम लोग मान जाएगा, हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम आप लोग से हम लोग एपोलॉजी मांगेगा, तो हम लोग गलती हो गया ना, अच्छा आप जानकारी में बात किया था ऐसे सोच के हम लोग माफ मांग देगा, उसके लिए है। और दूसरा अंग होगा अची तादर डोमिनिक जी, आप एक जमाना में अंशु का लीडर था, हम लोग का स्टेट का एक बहुत ही आपका ऊपर में हम बहुत भरोसा करता है, पहले भी करता था अभी भी करता है और आगे भी करने के लिए आप हमको मौका दीजिएगा। आप जैसा आदमी जो कि अपना पूरा जिंदगी बीजेपी पार्टी को दे दिया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में गए तो आप बीजेपी में गए, बीजेपी को बनाने में आपका जिंदगी को पूरा आप कुर्बान कर दिया और उसी बीजेपी को हम लोग देख के आपका मेहनत को देख के कोकाई ब्यूराम बागे अची तादर डोमिनिक जैसा आदमी लोग बीजेपी को ये कर रहा है, मेरा दोस्त हिन्युम ताचू जैसा आदमी लोग बीजेपी को इतना अच्छा से दिन रात मेहनत करके आप लोग बीजेपी के लिए काम करता है सोच के, बीच में हम भी तो आप लोग का भरोसा में बीजेपी ज्वाइन किया था ना, बीजेपी में आप लोग का साथ काम करेगा बोल के। आज का डेट में भी आप लोग बीजेपी का लीडर है, पार्टी का लीडर है और हम लोग बीजेपी का बूतर है, आपका पार्टी का बूतर है, हम लोग दुश्मन नहीं है। आप सोशल मीडिया में आके हम लोग को दुश्मन जैसा सोतेला बिहेव मत कीजिए ना अच्छी, आपको हम रिक्वेस्ट करता है अची तादर डोमिनिक ना, हमको रिक्वेस्ट करता है, बहन है, हम आपका चौथा बहन है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरा अच्छी, हम लोग सब ये भाई लोग हम लोग सब आपका बूतर है, मैंने आपका पार्टी को पावर में लाने के लिए हम लोग का एक एक वोट भी बहुत कंट्रीब्यूट काम आया है, इसलिए आप हम लोग को दुश्मन मत सोचिए। वी आर नॉट अगेंस्ट द पार्टी, ऑफ कोर्स वी आर टोटली नॉट अगेंस्ट द पार्टी, वी आर ओनली अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, corruption, corrupt practice of the state. Even we are not against Pema Kandu, we are not against government, but we are of course against the corrupt practice of the state. It should be very much clear for you all. आप लोग क्यों नहीं समझ रहा है? हम लोग को किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है तो ये करप्शन से लेना देना है, करप्शन नहीं है बोल के आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं? अपना दिल में आत्मा में हाथ रख के थोड़ा सा 2 मिनट जिस भी भगवान को मानता है उसको विश्वास करके आंख बंद करके लंबा सांस लेके थोड़ा 3 बोतल सलाइन लगाया, इंजेक्शन 2 तो लगाया, तो थोड़ा अभी ताकत आया, हिम्मत आया, इसलिए हम ये मेरा भाई दोनों को बोला है चलो हम लोग अपना अरुणाचल का जनता का सामने में हाजिर होने का समय आ गया है ना, तो हाजिर करके हम लोग अपना अटेंडेंस देना, अपना वेलबींग का बारे स्टेटस अपडेट करना बहुत जरूरी है बोल के हम लोग आपका सामने में आया है। मेरा अरुणाचल का माता पिता, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अरुणाचल का माँ, हम लोग ऐसे चलते चलते बीच रास्ता, आज हम लोग अभी अयोध्या है, कल यहाँ से हम लोग निकलेगा, यहाँ से जो यूपी का उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है शायद 100 कितना कुछ किलोमीटर है बोला है ना, वहाँ हम लोग कल तो नहीं पहुंच पाएगा, परसों तक हम लोग लखनऊ पहुंचने के लिए कोशिश करेगा ना, परसों तक हम लोग क्योंकि लखनऊ पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। अगर बीच में कुछ भी होता है जैसे कि बहुत ज्यादा सीरियस वाला को मीडिया टीम आप लोग से हम 2 मीडिया टीम जो है आप दोनों से हम रिक्वेस्ट करता है, आप दोनों ऐसे भी आप लोग अपना लिए तो गाड़ी लेके चलता ही है, तो मेरा लड़का लोग को जो पेशेंट लोग है हम लोग का जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का 1-2 पेशेंट को अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएगा, थोड़ा सा आगे तक भी पहुंचा पाएगा, बहुत खुशी रहेगा। और जो हम लोग चल सकेगा वो हम लोग चलेगा, हम खुद भी चलने के लिए कोशिश करेगा, चल चल के अगर हम रास्ता में गिर जाता है मर जाता है तो कम से कम एक दिन अरुणाचल में मेरा नाम को कहीं वॉल में तू लिख के रख देगा ना, ये औरत जो सचमुच एक क्रूसेडर था, एक रेवोल्यूशनिस्ट था, जो अरुणाचल के लिए करप्शन का अगेंस्ट में अपना जान को बलि में लगा दिया बोल के मेरा नाम को तू ले। हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए मेरा स्टेट जो करप्शन फ्री होना है, इसलिए करप्शन फ्री कराने के लिए अगर मेरा जान भी जाता है तो हमको कोई पछतावा नहीं है, इसलिए हम तो चलेगा, भाई लोग का साथ कोशिश करेगा चलने के लिए। हम आज भी कांस्टेंट ये वोमिटिंग डायरिया होने का वजह से बहुत
कमजोर हो गया था, नहीं तो अदरवाइज हम ऐसे इतना, दिल तो कमजोर नहीं है, शरीर थोड़ा सा मजबूरी में साथ नहीं दे रहा है, वही सिर्फ बात है। एनीवेज मेरा अरुणाचल का आने अबो अबंग बरो अच्छी बरो पाई बरमे दोस्त लोग, हम ये बात सिर्फ ये बात रखने के लिए आया था। एक चोर वाला मुख्यमंत्री जो अपना चोरी का सफाई देने के लिए सबसे बड़ा चोर माने सबसे बड़ा करप्शन का बाप महाबाप को प्रेस मीडिया में भेज दिया कि हमको रिप्लाई करो, तो को शीतल को क्लियरिफाई करो, रिप्लाई करो बोल के। खुद नंबर 1 करप्टेड जेल जाने वाला, उसका क्या औकात है हमको करप्शन का बारे में रिप्लाई देने के लिए? करप्शन क्या चीज है वो क्या मालूम होगा, जो करप्शन में खुद डूबा हुआ है। हम दिखाई मिलता है ना वो करप्टेड है बोल के, हमारा ऊपर में क्या करप्शन है ढूंढ के निकालो। हम लोग ना कभी किसी आज तक स्टेट गवर्नमेंट का एक भी 10,000 का भी चेक हम लोग को नहीं मिला है स्टेट गवर्नमेंट से। हम लोग कभी गवर्नमेंट में काम किया ही नहीं। करप्शन क्या होता है हम लोग मालूम ही नहीं है। हम लोग मेहनत करके खाने वाला, पत्थर तोड़ के, बेलचा मार के, लकड़ी काट के, जंगल से सब्जी तोड़ के बेच के खाने वाला इंसान है। हम लोग का पास में कोई करप्शन नहीं है और हम लोग कभी करप्शन करने के लिए सोचता भी। जिस तरह से ये लोग पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग करके इधर से उधर तेला तेली करके पैसा को इलेक्शन समय में बुतार लोग को 1000 बंदल लाख रुपया बांटता है ना, मेरा वो औकात नहीं है। हम 2 बार इलेक्शन में जरूर आया था लेकिन हम किसी को 1 रुपया भी नहीं दिए। कोई एक भी बुतार ढूंढ के निकालिए जो बोलेगा तो को शीतल हमको इलेक्शन समय में ये पैसा दिया था। ये हम लोग 3 आदमी, हम लोग का लीडरशिप में जितना भी हम लोग का साथ में यहाँ में है, सब हम लोग स्ट्रॉन्ग से दिल्ली पहुंचेगा बोल के आप लोग प्रे करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रिकॉर्ड में मेरा पास में जो रिकॉर्ड है एक्यूज नंबर 23 में लिका माज है, एक्यूज नंबर 43 में पेमा कांदू है। ये हम कोर्ट का वहां से मिला है। ये कोर्ट का जो कागज लोग होता है ना, वहां से हम ये अभी प्रिंट आउट करा के लेके आया है। हम इसका बेसिस में सिर्फ एग्जाम्पल साइट किया था, हम ये नहीं बोला था कि ये केस लोग पेंडिंग है बोल के। अभी वो क्या बोलता है पीडीएस का केस या ये केस वो केस, हम कभी बोला ही नहीं। हम सिर्फ बोला है चावल को असम का तेजपुर में बिक्री करके खाने का बाद वहां जगह में पहुंचाया बोल के फॉल्स बिल बनाया बोला है। वो तो SGRY का भी है और वो साइन एंड सिग्नेचर है ना। और तो ये केस FIR देने दो ना, क्या हम चोरी किया FIR देगा? हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अपना राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हमको FIR देने नहीं सकने वाला क्या आदमी? जल्दी दो हम बोले। उस दिन भी हम कोकाईन्यातो को भी बोला था आप लोग डिफेमेशन डालेगा बोल के, डराओ धमकाओ मत, डिफेमेशन जल्दी फाइल करो। अभी तक नोटिस मिला ही नहीं डिफेमेशन का, इसको भी FIR देने के लिए हम अभी बोल रहे हैं, दे दीजिए। सेकंड जो अवर टीवी के ऊपर FIR किया गया है न्यूज दिखाने के लिए, न्यूज तो आप लोगों को पक्ष में दिखाया जा रहा है, सपोर्ट में दिखाया जा रहा है, अपने पैसे दिखाया जा रहा है, आपकी आवाज़ को अरुणाचल में पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें न्यूज दिखाने में इतना गलत क्या होगा जो आलोक में जाके केस दिया जा रहा है? वो तो हम बोल दिया, तो शायद आप नहीं थे, आपने सुना ही नहीं। हम अभी बोल दिए, हम अभी बोले कि अवध टीवी को किस लिए ये हरास किया जा रहा है। अवध टीवी का क्या कसूर है? अगर ब्रॉडकास्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, IPR के रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाकर 1-2 वर्ड बोला भी होगा, केस देना भी तो ईटानगर में देना था। SIC ईटानगर में, SIT ईटानगर में, ये साइबर सेल भी ईटानगर में, तो बात क्या बनता है आलो में केस देने का? वो तो हम अभी थोड़ा देर पहले ही सवाल पूछ चुका है, हम पहले पूछा। वो ये सब हरासमेंट टेक्टिक्स यूज करके फायदा नहीं, हम बोला है। आप सबसे पहले क्या किया? तहार एंड टीम को खरीदने का कोशिश किया, वो लोग को खरीदने में कामयाब हो गया, फिर हम लोग बच गया। तो हम लोग को खरीदने भी नहीं सकता है, तो डराने से भी हम लोग मानता नहीं है, धमकाने से भी मानता नहीं है, तो आपने क्या किया? हम लोगों को हरासमेंट टेक्टिक्स में लेके आया है। हरासमेंट टेक्टिक्स में क्या लेके आया है? हम लोग को जूद मुद का है, ये है वो है, एलिगेशन लगाया है। उसका बाद मेरा सिग्नेचर वाला एक कॉपी पूरा सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिया। अब वो अपन का साथ मिलके हम एक पॉलिटिकल, यार यहाँ में ये बताइए, टोटल 60 असेंबली MLA सीट्स है, 49 तो एब्सोल्यूट बीजेपी का है, 49। उसका बाद बाकी NPP का मिला के 56 होता है, तो 49 इटसेल्फ इज ए वेरी बिग नंबर। अगर CM किसी को बनना भी होगा तो 49 का बीच में कोई बनेगा ना। ये NPP का भी जरूरी नहीं है, और कांग्रेस में सिर्फ 4 है, कांग्रेस वाला तो हिम्मत भी नहीं होगा हिलाने का, और ये NPP में जो है 7-8-9 लोगों तो हिम्मत भी नहीं होगा। ये जो 49 फिगर है, इसमें से तो कोई पॉलिटिक्स खेलेगा, तो ये इसमें से 49 फिगर में से आप लोग आपस में कोई खेलने से खेलेगा ना। इसमें दूर दूर तक अबो गेगोंग अपंग का पॉलिटिक्स काम आएगा ना, नावम तुक्की का पॉलिटिक्स काम आएगा ना, कापा बिंगिया का पॉलिटिक्स काम आएगा ना, मुचू मिट्टी का पॉलिटिक्स काम आएगा, कि वो पार्टी लुका तो दूर दूर तक काम नहीं आएगा। तो आप 49 मेंबर आपस में पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो खुद क्लियर करना है ना। जुद मुद का हम लोग को पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपना आप ही दिन दौरा पीत रहा है कि हम लोग का बीच में जो ऊपर से जितना स्ट्रेंथ जो यूनिटी हम लोग दिखाता है वो नहीं है बोल के, अंदर से हम लोग ब्रोकन है बोल के दिखा रहे हैं। इसलिए अवध टीवी वाला भाई आपको भी हम
मेरा तरफ से दीदी एज ए दीदी होने के नाते हम रिक्वेस्ट है, आप अभी तक जितना मेहनत हम लोग के लिए कर रहा है, जितना आप हम लोग को योगदान दे रहे हैं, ऊपर वाला आपको जरूर रिवार्ड करेगा। जो सच का साथ देता है, आज हम कौन सा धरती से बात करें, अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि से हम बात कर रहे हैं। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? वो हमारे इस देश का सबसे पहले, वो हमारे देश का वो था, हमारा एंसेस्ट्रल फादर था भगवान राम। जय श्री राम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है और झूठ का सहारा वो कभी नहीं लेता है। और हम इस पवित्र धरती अयोध्या में बैठ करके हम आज आपसे कह रहे हैं आकाश भाई, ना तो आपने कोई झूठ दिखाया, ना आपने कोई झूठ बोला, और ना हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम झूठ कर रहा है। तो आपको भगवान राम का आशीर्वाद है और आगे भी आपको न्याय जरूर मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी कोर्ट में आपको केस फाइल करने दीजिए। कानून का जवाब कानून ही होता है, गैर कानूनी तरीके से तो हम जवाब नहीं दे सकते। तो हर सेक्शन को तोड़ने के लिए एक और सेक्शन आर्टिकल में बना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो डोंट वरी, आपको हम रिक्वेस्ट है आगे, और ये हमारा मैडम सपना बहन को भी हम रिक्वेस्ट है, आप दोनों अपना जो एक मतलब वॉलंटियरली जो आप दोनों हमारे लिए सर्विस कर रहा है, जेनरसिटी को बरकरार रखिए, मेंटेन रखिए, और आगे तक दिल्ली तक हम लोग सही सलामत पहुंचता है ना, जिंदा लाश बन के पहुंचता है ना, कैसे पहुंचता है, हमारे जनता को आप लोग दिखाते रहिए। ये इसी निवेदन और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने कुछ आज का इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि हेल्थ भी खराब है। कल और हम कंटिन्यू और भी बहुत सारी बातें करते जाएंगे, तो उसके लिए थैंक यू।